हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर फर्स्ट सीरीज दैट इज ऑन सेपियंस। उसके भी स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। उसी तरह से आज जो हमारी नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, नो द एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उसका भी मैं पहले इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ सो दैट यू आर वेल अवेयर व्हाट आर यू गोइंग टू गेन फ्रॉम दिस सीरीज एंड ऑल्सो इसकी यूटिलिटी, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं आपके प्रिपरेशन में। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। Let's start with the name, know thy anthropologist. अब why is it a necessity for you to know about the anthropologist per se? क्योंकि पेपर 2 का जो यूनिट 4 है उसमें तो हमको डायरेक्टली इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में क्वेश्चंस आया करते थे, लेकिन पेपर 1 है, इट इज मोर अबाउट थियोरीज, दैट इज यूनिट 6 ऑफ पेपर 1 इज मोर अबाउट थियोरीज। बट व्हाई डू वी हैव टू नो अबाउट द इंडिविजुअल एंथ्रोपोलॉजिस्ट इवन इन पेपर 1? क्योंकि जिस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहा है, जैसे 2020 ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो विक्टर टर्नर एंड उनका ओपिनियन ऑन लिमिनैलिटी पूछा गया है। लाइकवाइज अगर आप एससी रॉय का देखें पेपर 2 में, एससी रॉय का स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन पूछा गया है, जैसे 2018 में एंड 21 में दोनों में एससी रॉय का कंट्रीब्यूशन पूछा गया है, लेकिन इन 2018 इट वाज आस्क्ड मोर अबाउट द ट्राइबल कल्चर एंड यहाँ पर कस्टमरी लॉज के बारे में पूछा गया था। लाइकवाइज नए एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जैसे BN सरस्वती एंड माखन झा, जिनके बारे में हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस आए। 2020 में आप देखेंगे रॉबर्ट ब्रूसफुट एंड KS सिंह के ऊपर क्वेश्चन आए, ठीक है। अदरवाइज जनरली जो हम पढ़ते हैं, जैसे SC रॉय हैं, इरावती कार्वे हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस आया करते थे। तो ऑल्टरनेटिव ईयर में इस तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है कि एक साल जो है रिनाउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं और एक जो हमारे सिलेबस में इतना हम नहीं पढ़ते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। लाइकवाइज इफ़ यू सी इन पेपर 1 तो उसमें भी ट्रेंड चेंज हो रहा है। जैसे एक क्वेश्चन आया करता था इंडिविजुअल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के ऊपर, जैसे 2019 में अगर हम बात करें तो कल्चर मटीरियलिज्म, टर्नर गीट्स का कंट्रीब्यूशन, इस तरह से बहुत ही डायरेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर थ्योरी, उनके ऊपर क्वेश्चंस आते थे। लेकिन जब आप 2021 की बात करें तो क्लिफर्ड गीट्स का थिक डिस्क्रिप्शन के ऊपर उनका क्या कहना है, इस तरह के क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस जैसे फ्रांस बोआस का हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म पे क्या कहना है, इन सारे एस्पेक्ट्स के थ्रू हम जान सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट को स्टडी करना कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है बाई एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अदरवाइज ऑल्सो जब आप इन 2 रॉक पिलर्स को अपना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, दैट इज यूनिट 4 ऑफ योर पेपर 2 एंड यूनिट 6 ऑफ योर पेपर 1, जब आप इन चीज़ों का बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आपको इसका यूसेज जो है अक्रॉस द डिसिप्लिन, इसको आप यूज़ कर पाते हैं। तो दिस वे यू कैन एनहांस योर मार्क्स मैनी फोल्ड। तो ये इसकी यूटिलिटी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर लाइक द बैकबोन ऑफ योर होल प्रिपरेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इसके अलावा जो आपको जानने की ज़रूरत है कि किस फॉर्मेट में हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे हम स्कूल में कहानियाँ, सारांश इस तरह से लिखा करते थे, तो उसमें लेखक का परिचय देते थे। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन थ्योरी वाइज पूछा गया है, कोई कॉन्सेप्ट वाइज पूछा गया है, तो उसमें भी आप जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात डाल सकते हैं लेखक का परिचय देते हुए। तो उसी फॉर्मेट में हम पढ़ेंगे कि जैसे पहले आपके उनके इनिशियल करियर बिल्डिंग के स्टेप्स एंड देन देयर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस विद साइड हेडिंग्स, जो हम उपाध्याय एंड पांडे से पढ़ेंगे। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है सोर्सेज में कौन से यूज़ करूँगी। तो बेसिक सोर्सेज जो होते हैं हमारे, उनको तो मैं यूज़ करूँगी। उसके अलावा भी आई वुड लाइक टू सर्च अक्रॉस द वेब एंड आई वुड वॉन्ट टू ब्रिंग द क्रीम ऑफ द टॉपिक टू यू, ताकि आपको इसके अलावा कहीं और इसकी प्रिपरेशन न करनी पड़े। इस तरह का सीरीज़ डेवलप करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो ये सारी बातें मुझे आज आपसे करनी थी। अगर आपको लगता है कि दिस सीरीज इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल, यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग द रेस्ट ऑफ द वीडियोज़। तो कल से हम शुरुआत करेंगे इरावती कार्वे जी के पूरे कंट्रीब्यूशन एंड उनका जो डेवलपमेंट है उनके थ्रू। एंड जो जिस तरह से शेड्यूल हुआ है वो चीज़ है कि आपका ट्यूसडे एंड सैटरडे। सो आई एम प्लानिंग 3 वीडियोज़ पर वीक, ट्यूसडे, थर्सडेज एंड सैटरडेज। तो ट्यूसडेज एंड सैटरडेज को एंथ्रोपोलॉजिस्ट के ऊपर वीडियोज़ बनेंगे और जो हैं आपके थर्सडे को किसी भी अन्य टॉपिक पे जो आप चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं, उस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बना देंगे। अदरवाइज ऑल्सो देयर आर मल्टीपल प्लेलिस्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, तो आप उसको देख के भी आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सो दैट आई कैन बी हेल्पफुल टू यू इन वॉट एवर मीन्स आई कैन।
तो इसके अलावा मैं आपको ये भी बात बताना चाहती हूँ कि जो हमारी मार्क्स टेस्ट सीरीज़ थी उसमें भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पे एक्सपेरिमेंट किया है इन एंड अराउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। वी हैव रेड अबाउट एम एन श्रीनिवास, तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी मैं इन वीडियोज़ में ऐड ऑन करूँगी। जैसे एम एन श्रीनिवास हैं तो उनको हमने फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी क्यों नहीं कहा, उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत लाजवाब है। सो इन एस्पेक्ट्स के बारे में। देन मार्शल साहलिन्स हैड रिसेंटली डाइड इन आई थिंक अप्रैल और मई 2021, तो उनके ऊपर हमने क्वेश्चंस लिखे हैं। वी रोड क्वेश्चंस ऑन एस सरकार, क्योंकि वो न्यूज़ में थे। वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे एवरी ऑल्टरनेट ईयर पेपर 2 में आपको देखने को मिल रहा है कि न्यू डायमेंशन में इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को एक्सप्लोर किया जा रहा है, तो उस केस में आप जो हैं फीमेल इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, स्पेशली आफ्टर जीन गोडॉल्स क्वेश्चन केम इन 2020। तो फीमेल इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस बार भी हमने प्रेडिक्ट किया था, बट इट डिड नॉट वर्क आउट दैट वे। सो मे बी 2022 इज़ द ईयर फॉर दैट। सो इन सारे एस्पेक्ट्स के थ्रू आपका एंथ्रोपोलॉजी का जो मेन कह सकते हैं बैकबोन है, रेडी हो सकता है इन वीडियोस के थ्रू। सो अगर आपको पसंद आ रहे हैं वीडियोस, पुराने वाले भी देखिए, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड थैंक यू। आई विल सी यू विथ इरावती कारवे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।